नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। ये हमारा खास कार्यक्रम है दिल्ली की आवाज़, जहां पर हम दिल्ली की तमाम जो 70 विधानसभा सीट है एक एक करके वहां पर जा रहे हैं, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आखिर उन 70 विधानसभाओं में कितना विकास हुआ है। 70 विधानसभा में से जिस विधानसभा सीट पर हम पहुँचते हैं वहाँ के विधायक ने आखिर क्या कुछ काम किया है, वहाँ की जनता से बातचीत करते हैं और ये बात हम सरकार प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथ ही ये जो विधानसभा दिल्ली की हम कवर कर रहे हैं वो हम देश तक पहुंचाते हैं कि आखिर दिल्ली में क्या कुछ विकास हुआ है। देखिए, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है, ऐतिहासिक सीट रही है ये चांदनी चौक, ये लोकसभा भी रही है और साथ ही चांदनी चौक विधानसभा भी है, तो वहां पर हमारी मौजूदगी है। और सबसे पुराने एशिया की एक मार्केट में से हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट है और इसका आज़ादी से भी पुराना इतिहास है और यहाँ पर व्यापारी वर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या कुछ कहते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि आम जनता के साथ साथ एक व्यापारी की राय जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर जो दिल्ली में बीते 5 साल में या 12 साल में सरकार रही है उनके लिए क्या कुछ काम किए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के विधायक हैं कितनी बार इनके पास आए हैं, इनके मुद्दे कितनी बार सुने हैं, इनकी समस्याओं को कितनी बार सुलझाया है। आइए बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो मार्केट एसोसिएशन के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर अध्यक्ष हैं संजय नागपाल जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पिछले 12 साल में यहाँ की जो दिल्ली की सरकार रही है उन्होंने मार्केट एसोसिएशन के लिए और साथ ही इन व्यापारियों के लिए क्या कुछ काम किया है। संजय जी, देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। संजय जी, ऐतिहासिक ये मार्केट है, ओल्ड लाजपत राय मार्केट, 100 साल से भी पुराना इसका इतिहास है, अपने आप में बहुत चर्चित मार्केट है। किसी की इसको हम ये कह सकते हैं कि सामने लाने की ज़रूरत नहीं है लोगों की। तो आपसे ये जानना चाहते हैं, पिछले 12 सालों में जो मौजूदा सरकार है दिल्ली की, बड़े दावे करते हैं कि दिल्ली को हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है, लोगों के लिए हमने बेहतर सुविधाएं दी है, लेकिन एज अ व्यापारी यहाँ के विधायक जो हैं उन्होंने कितना काम किया है आप लोगों के लिए, साथ ही जो मौजूदा सरकार है पिछले 12 साल में आपके बारे में क्या कुछ सोचा है, क्या कहेंगे? देखिए सर, दिल्ली की बदकिस्मती ये है कि एज ए व्यापारी आपने मेरा कंसर्न जाना, मैं वोटर भी हूँ और मैं व्यापारी भी हूँ। व्यापारी कौन है? वो है रेवेन्यू क्रिएटर। अगर रेवेन्यू क्रिएटर के साथ खिलवाड़ होगा, उसको फुटबॉल बना दिया जाएगा, तो क्या हाल होगा? हमारी दिल्ली के अंदर एज ए व्यापारी फुटबॉल मैच चल रहा है, केंद्र वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के साथ साथ फिर कॉरपोरेशन भी। हर व्यक्ति, दिल्ली वासी, हर व्यापारी ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि हम लोग नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हैं। हमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी दिल्ली जो पूरे देश की राजधानी है वो तो सुंदर होनी चाहिए। बेसिक नीड क्या है किसी की? मुझे अच्छा टॉयलेट मिल जाए, अच्छी सड़कें मिल जाएं और मेरी साफ़ सफाई का इंतज़ाम हो जाए। एज ए व्यापारी मेरी लोडिंग अनलोडिंग सही हो जाए, इंक्रोचमेंट जोन सी है वो पेडिस्ट्रियन वे पे ना हो, मेरी मार्केट साफ़ सुथरी हो, उस तरीके से सारे काम चलें। लेकिन आपने अभी बात किया कि आपको बेसिक सुविधा चाहिए, साफ सफाई चाहिए, इसी में ही तो जो मौजूदा सरकार है वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने दिल्ली को स्वच्छ बना दिया है, एमसीडी भी हमारे पास आ गई है, हमने सारी चीज़ें की है, हमने जो है दिल्ली की सड़कों को साफ कर दिया, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी आपने 3 स्टेज चढ़ी हैं जहाँ से लाखों लोग रोज़ को, हज़ारों लोग रोज़ चढ़ते हैं। ये लाल किले की प्राचीर है, सामने देखिए, और ये है, अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ से आवाज़ लगाएं तो वहाँ बिना माइक के यहाँ आ सकती है। पहली सीढ़ियाँ कितनी अच्छी हैं। थैंक्स टू दिल्ली सरकार कहूँ, थैंक्स टू एमसीडी कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि हमें तो किसी को दोषारोपण करना नहीं आता है, लेकिन हम अपनी भाषा में शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को रखना चाहते हैं। क्योंकि एज ए व्यापारी मेरे ये टॉयलेट है, मैं इसको कह सकता हूँ लाल किले के सामने पहला टॉयलेट है, पहला यूरिनल है। एक बार खुद देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ यूरिनल। साफ सफाई कुछ नहीं होती यहाँ पे। सर, आपके सामने है कि क्या हालत है। इसके लेवल को कौन सेट करेगा, इसके साफ सफाई को कौन करेगा? इसके बाहर की तरफ आप देखिए कैसे ओवरफ्लो हो रहा है। ये यूरिनल का ओवरफ्लो 365 दिन होता है। तो हम क्या करें? पीपल का पेड़ जो सनातन का एक आराध्य माना जाता है, पीपल के पेड़ की जड़ें जोन सी हैं उसके अंदर यूरिनल जा रहा है। अब देखिए सर, दिस इज अ स्टोरी ऑफ फर्स्ट टॉयलेट। लाल किले की प्राचीर के बाद ये पहला टॉयलेट है, पहला यूरिनल है। आपके जो विधायक है प्रहलाद सिंह साहनी, उनसे आपने कभी बातचीत नहीं की? वो खुद सुलझे हुए हैं, कितनी बार कहें। मैं समझता हूँ दिल्ली की बदकिस्मती क्या है, उलझे हुए हैं। आपने कहा विधायक जी ने हमारे उलझे हुए हैं, चाहे हमारे कॉर्पोरेटर हों या विधायक जी हों, सब उलझे हुए हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा कारण है इसका, इसे कारण है क्योंकि ये मार्केट जो है कमर्शियल मार्केट है, यहाँ से उनको कोई वोट नहीं मिलता।
यहाँ केवल व्यापारी लोग रहते हैं जो जगह जगह अलग से रहते हैं। कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की सड़कों को बनवा दिया है, गड्ढा देखिए सड़कें देखिए, चलने में कितनी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास गेट चल सकते हैं इसके ऊपर। सड़कों की हालत देखिए आप, एकदम निकम्मा बना दिया दिल्ली को, कम से कम 25 साल पीछे कर दिया दिल्ली को। वो सबको जो है फ्री बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? फ्री बिजली मिल रही है ना, पहले बिजली का बिल आता था 2-2.5 हज़ार रुपये, अब बिल आता 15,000 रुपये। फ्री तो दे रहे हैं, वो बढ़ा दिया ना, 4-5 गुना कर दिया। आप अपना बिजली का बिल कभी आप चेक कीजिए, उसके अंदर आपका अगर 400 यूनिट है और 400 यूनिट का 7 रुपये के हिसाब से होता है 2800 रुपया, पर आपका टैक्स लगने के बाद वो बन जाता है 10,000 रुपये। फ्री दे रहे हैं वो, कितना खून पी रहे हैं ये नहीं सोच रहे आप कि 2800 रुपये जो बिल आना है वो 10,000 रुपये पहुँच जाता है टैक्स मिलाकर। अरे यार आप जीएसटी लगा लो, 50% जीएसटी लगा लो, 2800 में 1400 मिला के 4200 बनेंगे, वो तो 10,000 रुपये ले रहे हैं। क्या का बिजली पानी फ्री दे रहे हैं वो? पानी भी तो मिल रहा है मुफ्त। हाँ पानी फ्री मिलता है, जब बरसात आती है जगह जगह पानी, जगह जगह झील बनी होती है, बहुत फ्री मिलता है पानी हमें, बहुत पानी मिलता है फ्री हमें। ये बात कोई भी काम पसंद नहीं आ रहे दिल्ली सरकार के, फिर 12 साल से जीत कैसे रहे वो लोग? जीत तो फ्री की राग ला पे जी रहा है, पर फ्री किसको मिल रहा है ये हमें नहीं पता। फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं आप, उन्होंने तो कह दिया कि फ्री की रेवड़ी जब तक केजरीवाल है तब तक फ्री की रेवड़ी मिलती रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल खुद भी फ्री कहेगा लगता है, ऊपर से ट्रक्का हुआ, मुझे तो समझ नहीं आती क्या है वो बंदा है, वो बेकार की बातें करते हो आप भी यार। आप कहीं बीजेपी माइंडेड तो नहीं है, बीजेपी के पक्ष में तो नहीं बोल रहे? कोई बीजेपी कांग्रेस या आपसे लेना देना नहीं है, पर आप हमारी मार्केट की हालात उसको देखिए। आम जनता और यहाँ के व्यापारी के नाते हम व्यापारी लोग हैं, वो नॉन पॉलिटिकल होता है, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का खुलकर नहीं होता, चाहे अंदर से वो होता है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है बिजनेस से अलग है, वो अलग बात होती है। तो जैसे भाई साहब ने कहा है, इनकी ये पर्सनल राय है, उनकी पर्सनल राय है और इनकी पर्सनल ग्रीवेंस है। और ये जो आप पानी की बात कहते हैं, पानी के बिल कईयों के बहुत ज़्यादा आते हैं और कईयों का फ्री होता है, वो दूसरों के बिलों में जुड़ जाता है। और रेवड़ी ये कुछ लोगों को मिलती है, हर किसी के लिए रेवड़ी नहीं, और हमें रेवड़ी चाहिए भी नहीं। वी आर रेडी, देने को तैयार है, सरकार कह रहे हैं सरकार प्रॉफिट में है। टैक्स, वी आर रेडी टू पे टैक्स, वी आर रेडी टू पे बिल्स। आम जनता को, जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता को वो दे रहे हैं, गरीब जनता के साथ है, तो क्या दिक्कत है भाई? तो फिर दूसरों के बिल एक्स्ट्रा ज़्यादा क्यों आ जाते हैं ना, एक्स्ट्रा ज़्यादा आते हैं, वो उनके चक्कर काटते रहो काटते रहो काटते रहो। काम नहीं पसंद है आपको? देखिए, अगर जो काम उनका अच्छा है वो सामने आ जाता है, जो गलत है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो अच्छे हैं, कईयों के कुछ लोगों के लिए अच्छे होंगे, वो सब के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा, आपके विधायक अगर बात करें यहाँ पे प्रहलाद सिंह साहनी की, बातचीत हुई कभी? आते हैं आपके द्वार आते हैं? हमारे द्वार भी आते हैं, हमारी बात भी होती है, लेकिन काम आपके सामने है। जी सर, बिल्कुल उनसे बात हुई है। कम से कम मैं अपने फ़ोन पे दिखा दूंगा, 50 बार ही फ़ोन मिलाए गए हैं। 50 बार में से उन्होंने भी यही कहा है, अच्छा यार इनके पास एक बंदा भेजो, इनके पास कोई काम है। मार्केट में सीवर की इतनी प्रॉब्लम है, नापा नपाई हुई है, हमने खुद पर्सनल हमने उनकी इंची टेप पकड़ पकड़ के नपवाया है, फीता पकड़ पकड़ के नपवाया कि सर ये नाली ऐसे है। अब उस बात को हो गए 2 महीने, आप जब फ़ोन करो वो कहेंगे पीडब्ल्यूडी हमारे पास नहीं है। फिर सर वो पीडब्ल्यूडी का काम नहीं है ना सर, वो काम पीडब्ल्यूडी का नहीं, पीडब्ल्यू काम ऑन रोड होता है, अंदर मार्केट के अंदर काम। लेके गए फिर आप उनको? बिल्कुल लेके गए, ये हमारे प्रधान साहब भी थे, सब थे। उनको कि नालियाँ भरी पड़ी है, नाले भरे पड़े हैं। हाँ उन्होंने देखा, उन्होंने बकायदा देखा, उनके कोई साहब भी आए, फीता नपाई हुई, सब कुछ हुआ। आफ्टर डैट उन्होंने कहा जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उस बात को 2 महीने हो गए हैं। आप बात करो प्रोग्रेस में जो दावे हैं, अपनी पीठ थपथपाई जाती है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो फिर वो सब क्या है? सर देखिए, अब उन लोग पीठ थपथपा रहे हैं, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप देखो, आप खुद देखिए, आप सामने देखिए सही, मार्केट में निकलने की जगह नहीं है। आप एक को कहो, वो कहेगा एमटीडी ने किया, एमटीडी कहोगे पुलिस वालों ने किया, सब एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। और फुटबॉल कौन बन रही है? जनता बन रही है या व्यापारी बन रहा है? हम, मेरी मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ज्ञान सब कहाँ से है? मेरी दुकान से। अगर मैं अपनी दुकान से खुश नहीं हूँ तो मेरा परिवार भी खुश नहीं है, क्योंकि हमारा मान सम्मान हमारी दुकान से है। हमको सब कुछ कहाँ मिलेगा? हमारी दुकान से मिलेगा ना। तो हम व्यापारी यानी खुश नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है सर। तो लेकिन वो फिर क्यों कह रहे हैं कि बहुत अच्छे बीते कि पिछले साल, अब आएंगे फिर से केजरीवाल? अब सर वो तो देखो, अब वो कह रहे हैं, अब आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल सोचेंगे सर, जो हमारे लिए काम करेंगे हम उनके लिए हमेशा साथ खड़े हैं, यानी बदलाव चाह रहे हैं। पीछे भी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, व्यापारियों से। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट है, यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं। जो यहाँ के विधायक है प्रहलाद सिंह साहनी, आखिर कितना वो यहाँ के जो वोटर्स हैं, चाहे आप व्यापारियों की बात करें, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं व्यापारी अपने कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में भी, और साथ ही वोटर्स है तो वोटर्स की चोट भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। आइए और भी लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम जितेंद्र सोनी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट मार्केट का।
10 सालों से, हम कितने सालों से गुहार लगा रहे हैं सरकार को, हमारी मार्केट आज तक हमारी नहीं हो पाई। इंक्रोचमेंट 2 सालों में इतनी बढ़ गई है कि उनको पर्चियाँ कहाँ से मिल रही हैं हमें नहीं पता। वो किस ब्याह पे यहाँ बैठे हुए हैं, किसकी मिली भगत है हमें नहीं पता। सानी साहब खुद इस जगह पे आए थे जब हमने प्रोटेस्ट किया था कि हमने खोके नहीं चाहिए यहाँ पर, फिर भी आज भी वो टेबल पड़ा हुआ है जो आज तक नहीं हट सका। आश्वासन पूरा दे के गए कि यहाँ पर कोई भी नॉन सिक्योरिटी जोन है, हाई कोर्ट की यहाँ पर स्टे है, मगर फिर भी यहाँ पर खूब धड़ल्ले से इंक्रोचमेंट है। ना हमारी दुकान अपनी और ना हमारा मकान अपना। हम कोई समझ नहीं आ रहा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये इतनी ऐतिहासिक मार्केट है, इसका इतिहास इतना पुराना है, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, फिर यहाँ की जो बात है, यहाँ की समस्या है, क्यों सुलझी नहीं जा रही है? क्या कहेंगे आप? सर पॉलिटिकल इशू है, नीचे कोई सरकार ऊपर कोई सरकार, हम फुटबॉल बने हुए हैं। जैसा हमारे प्रधान जी ने बोला, हम हर जगह फुटबॉल बने हुए हैं, हर जगह जाते हैं हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है, काम कुछ नहीं होता, काम के बारे में कुछ नहीं होता, हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं है। आज प्रधानमंत्री योजना बन रही है, सबको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अब वो कितना सक्सेस है क्या है हमें नहीं पता, बट हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं कि हमारे को भी कुछ मिले उसमें। कहते रहा हूँ LNDO से हमारी अपना डबल स्टोरी में मैं रहता हूँ, वहाँ की भी सारी रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, मकानों की कोई वो नहीं है, मगर अनऑथराइज एंक्रोचमेंट बहुत हद से ज़्यादा हो चुकी है। मार्केट का भी वही हाल है और अपना घरों का भी वही हाल है। अच्छा चलिए, तो यहाँ की हम बात ही कर रहे हैं, विधानसभा की यहाँ के क्या काम किया विधायक ने वो तो दिखाए रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें, पूरी दिल्ली की बात करें, 12 साल कैसे बीते? दिल्ली की सरकार को कितना आगे? सर 12 साल सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो जब जीतते हैं वादे करके जीते हैं, उसके बाद वादे हमारे पूरे नहीं होते कोई भी। अब वादे जो पूरे नहीं होते हैं उसके लिए अब हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में कि क्या कहें। संजय जी, आपने सारी चीज़ें दिखाई है, चूंकि आप अध्यक्ष हैं, मैं एक बार कहूँगा कि अंदर चले मार्केट में, ताकि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो ये ना उनके दिमाग में आए कि सिर्फ हमने बाहर से दिखा दिया। एक बार ये अंदर के मार्केट में कितनी सफाई होती है, मैं आपसे वो भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर साफ सफाई होती है? यहाँ पे सफाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक कॉरपोरेटर जो है, अगर अपने जो वोटर्स है उनके ऊपर अगर एहसान करके कोई काम करेगा तो कितनी बड़ी बदकिस्मती है जब वो वोट मांगने के लिए आता है, क्योंकि अब तो लोकतंत्र का दोबारा एक मौसम आ गया है। अब विधायक आएंगे हमारे पास, लेकिन उनकी भाषा बदल जाएगी, उनका सारा सिस्टम बदल जाएगा, वो नहीं नज़र आएंगे जो पहले थे। 5 साल सिर्फ 5 दिनों के लिए या 20 दिनों के लिए वो आते हैं, तो वो कहते हैं मैं आपका दास, आप मेरे सब मालिक हो, और उसके बाद पूरा 5 साल इस तरीके से निकल जाता है। पूरा 5 साल आप लोग उनके दास हो जाते हैं? दास, बिल्कुल, फिर वो मालिक हो जाते हैं। आपका कहना ये है जो भी काम करना है उन्होंने एहसान करके करना है एक तरह से, और वो भी होता भी है या नहीं होता? कहाँ होता है सर? दिस इज द फर्स्ट मार्केट, लाल किले की प्राचीर के बाद पहली मार्केट है। आप हैरान हो जाएंगे जो बात मैं आपको कहूँगा कि क्या ये प्रोग्रेस है। मेरी ये मार्केट विदाउट सीवर कनेक्शंस के, सर सीवर कनेक्शन है ही नहीं इस मार्केट में? कनेक्शन है, लेकिन उसका मेन लाइन जब डल गई, इधर से मेट्रो बनी, उसके बाद दीवाना रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी ट्रंक लाइन डाली गई। कनेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? लैक ऑफ प्रोटोकॉल। व्यापारी कहाँ मरे? क्या ये MLA की ड्यूटी नहीं है कि वो सीवर कनेक्शंस करे? ये पूरे पार्षद से बात करते हैं आप? पार्षद इत्तेफाक जो पार्षद हैं वो और जो MLA हैं दोनों बाप बेटा हैं। अच्छा। और मज़े की बात है, यहाँ तो कोई फुटबॉल मैच होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। व्यापारी पीड़ित है इस बात के ऊपर कि कोई प्रोग्रेस नहीं। मैं आपको एक टॉयलेट दिखाता हूँ। मार्केट का टॉयलेट? यस, दिस इज पब्लिक टॉयलेट। यस, पब्लिक टॉयलेट है। जब आप इस टॉयलेट को देख के दंग रह जाएंगे, ये मौत का कुआं है या ये टॉयलेट है? क्यों यहाँ पे सफाई नहीं होती क्या? सफाई क्या सर, उसके अंदर पानी 5-5 फुट 6-6 फुट पानी भरा पड़ा है, एंड नोबडी इज केयरिंग हियर। टॉयलेट के अंदर? हाँ जी। ये आपने कंप्लेंट करी? कितनी बारी सारे ऑफिसर्स को दिखाया। हाँ जी। खाली उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया कि कोई बच्चा ना गिरे, ना कोई हादसा ना हो जाए। आप गलियों के अंदर सफाई की हालत देखिए कि क्या पोजीशन है। नो क्लीनिनेस हियर। Who is responsible? Corporator? नहीं तो ऑफिसर्स। आम आदमी पार्टी तो कह रही थी MCD में आप हमें लाइए, हम पूरी दिल्ली को स्वच्छ कर देंगे। अभी भी वो दावे कर रहे हैं कि हमने स्वच्छ कर दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त देश को एक किया, जिन्होंने देश की पहचान बनाई, जिन्होंने जिनके कारण विश्व के अंदर आज एक बात आ रही है कि जहाँ मोदी जी आएंगे वहाँ स्थिरता होगी, वहाँ पॉजिटिविटी आएगी। मैं समझता हूँ कि दिल्ली ने जो 12 साल जो इनका सेंटर और स्टेट का जो बीच का द्वंद्व देखा है, उसको देखते हुए हमें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें एक चांस ज़रूर इनको देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हो? यस, हमें इसलिए क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने ट्रायल करके देख लिया। आपने जो फ्री में भी दिया सर, चलो केजरीवाल जी ने फ्री में दिया ना,
उसका फ़ायदा क्या हुआ? आप मेरे बच्चों को हर महीने फ्री बिजली और फ्री पानी दे दीजिए। इतने लोग फायदा उठा रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं सरकारी सुविधा का, फिर क्या दिक्कत है सर? आप तो व्यापारी है, चलिए आप नहीं लेंगे, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, वो तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा रहे हैं, उनको फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है। सर मैं बताता हूँ, मैं उन साथियों से भी निवेदन करूँगा, अगर कोई आपकी जनरेशन्स को फ्री में कुछ दे रहा है, बिजली या पानी, आपको उसकी आदत पड़ गई, आपने लेजीनेस आ गई, आप आगे बढ़ने का काम नहीं कर रहे हो। अगर मेरे बच्चों के लिए अगर केजरीवाल जी ने रोज़गार दिए हों, उनको आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन के क्रैश कोर्सेज हैं, कुछ है, उनको आगे बढ़ाएं, यानी कि उतने रुपए की महीने की उनकी इनकम हो। अगर मेरी जनरेशन को, आने वाली को लेजीनेस में डाल दोगे आप, तो एक बहुत बड़ा पाप है ये सर। और जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन जो काम अच्छा करेगा वो सामने आएगा, वो सामने आएगा। हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट नहीं करे, किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे, जो जैसे काम कर रहा है वैसे उसके। ये टॉयलेट बता रहे हैं आप जहाँ पर आप लेके आए थे, लेकिन ये तो बंद हो रखा है अभी। पानी अंदर भरा पड़ा, कचरा भरा पड़ा, बंद पड़ा है। एक व्यक्ति को, जो आने वाले व्यापारी हैं, पूरे हिंदुस्तान से व्यापारी आते हैं, क्या वो टॉयलेट और बाथरूम से भी वंचित है, जो मेरा मौलिक अधिकार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो इसकी कंप्लेंट करिए प्रहलाद सिंह साहनी को, आपके विधायक। सर मैं कहता हूँ विधायक, चाहे काउंसलर या ऑफिसर्स पनिश्ड होने चाहिए, ऑफिसर्स सस्पेंड होने चाहिए कि इतना कितना कुछ गदर कर रखा है उन्होंने कि एक बंदा अगर पेशाब से रह गया तो डायबिटिक होगा, उसकी किडनीज पे इफेक्ट आएगा, उसके मल्टी ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे, एंड आप उसको वंचित कर रहे हो। केजरीवाल तो कहते हैं हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। सर देखिए ना कितना अच्छा टॉयलेट है, आप देखिए ना सर। आप खुद ही देख सकते हैं कि सर कितनी सर मैं आपको किसी स्लम एरिया में नहीं लेके जा रहा हूँ, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने पहली मार्केट, जो शान है, हमने मेक इन इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू किया सर, शान से कहते हैं। हमारी मार्केट पूरे हिंदुस्तान के अंदर फीड करती है मेक इन इंडिया इंडस्ट्री को, यहाँ से लाखों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वो बुलंदी से मैं बोल रहा हूँ, क्या मुझे बेसिक टॉयलेट नहीं चाहिए? मेरे यहाँ जो व्यापारी आएगा उसको क्या टॉयलेट नहीं जाना है, यूरिनल नहीं जाना है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपके पास दोबारा आऊँगा संजय जी। यहाँ पर आपके मार्केट के एसोसिएशन के साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। भाई साहब क्या नाम है? मंगल देव यादव। क्या कहेंगे, ये सबसे पुरानी मार्केट है, लाल किले की प्राचीर के सामने, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है। यहाँ पर आपको साफ सफाई का काम कैसा लग रहा है? साफ सफाई कुछ नहीं, काम नहीं हुआ, कुछ काम ही नहीं किया है। क्यों? कुछ नहीं काम, क्या सफाई? केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया, संवार दिया, सुधार दिया। बिल्कुल झूठ बोलता है, कहीं कुछ नहीं किया हुआ है। हम ऐसी कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ तो चलो ये मार्केट है, यहाँ में 40 साल हो गया रहते हुए। जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पहले कहता है बिजली का बिल नहीं आएगा, कुछ है विश्वास नगर में जी, वहाँ पहले था बिल नहीं आ रहा था, अब साला 1700-1800 का। कितना काम किया? अगर वहाँ के विधायक की बात करें, क्या कुछ काम हुआ? वहाँ के विधायक ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ किया। इस समय पानी नहीं आ रहा, पानी मिल नहीं रहा, समरसीबल लगवा रहा, और क्या चाहिए? विधायक ने बढ़िया काम किया वहाँ का, और अभी भी करता ही है, घूम के पूछता रहता कहाँ पानी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ के विधायक के क्या कहेंगे फिर? यहाँ के विधायक की क्या, विधायक और कोई भी यहाँ आता वाता है नहीं। ये देखो टॉयलेट देखा आपने अभी, इसमें ये करीब 1-2 साल से बंद है, और मच्छर काटते हैं गर्मियों में, और अभी भी मच्छर लगते हैं, बैठना दुर्लभ हो जाता है। हमने सड़कें भी बनवा दी हैं, सही बात है? ये पूरी दिल्ली की सड़कें अरे कहीं कुछ नहीं बनवाई, सड़कें बनवाई कहाँ, जहाँ बनवाया वहाँ बनवाया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बनवाया। इतने परेशान आप लोग दिख रहे हैं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि वो 12 साल से कैसे जीत रहे हैं, दिल्ली की जनता कैसे जिता रही है उनको, जब उन्होंने काम ही नहीं करे। कोई बात नहीं, पाप का घड़ा भरता है, भर चुका है, इस बार उनको जाना है। वो तो कह रहे हैं हम फिर आएंगे। कोई बात नहीं, दिल्ली का बेटा हूं मैं। अरे इलेक्शन के बाद आएगा ना, देखा जाएगा आता है कि नहीं आता है। कह रहे हैं अरे दिल्ली का बेटा ऐसे बन जाता है, काम करेगा तब तो बनेगा, कुछ तो करता है। उस पे तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया काम, कहीं कुछ नहीं काम किया। बसों में जाते हैं, यहाँ लाइन लग जाती है, बस वाले रोकते नहीं साले। बस तो कह रहे हैं वो फ्री है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए फ्री है ना, तो महिलाएं तो भरी होती हैं उसमें, महिलाओं को तो नहीं रोकता है। सिलमपुर में मैं 3-3 घंटे 2-2 घंटे बैठा रहता हूँ, मुझे सवारी नहीं मिलती वहाँ। वो कह रहे हैं बसों की संख्या भी बढ़ा दी है। अरे कुछ नहीं बढ़ाया कि नहीं, हमें तो सवारी नहीं मिलती। हम वो मुंह से बोलता है, वो माइक में बोलता है, इसमें मीडिया में बोलता है, हम तो रोज आते जाते हैं, 40 साल हो गए आते जाते हैं। इस बार क्या सोच रही है दिल्ली की जनता? बदलाव चाह रही को जिताना है और बीजेपी ही जीतेगी। है? बदलाव चाह रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम बुच्ची गुप्ता भाई। हाँ जी, बुच्ची गुप्ता जी। अच्छा जी, क्या कहेंगे, यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रहे हैं? हमें तो 25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप अभी बात करें, कितनी साफ सफाई यहाँ पर देख? सफाई तो कुछ भी नहीं है जी। नहीं है? कुछ भी नहीं है जी। कब से नहीं हो रही सफाई? ये तो जब से आए हैं केजरीवाल, तो बस ऐसे गारत मिला दिया सारे यहाँ का। अच्छा, उनकी वजह जब से केजरीवाल की सरकार आई यानी सफाई नहीं? दिल्ली तो बिल्कुल गारत मिला दिया जी, इतनी गंदगी है यहाँ। ऐसी क्यों बात कर रहे हैं बाबूजी? वो तो कह रहे हैं हमने दिल्ली के लिए इतना काम किया है, हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। कुछ भी नहीं किया सर,
कुछ भी नहीं किया। देखिए इसी के नाम पे तो वो दूसरी जगह पे जाके सरकार बना रहे हैं। हाँ, इसी के नाम से अभी तो जनता नहीं जागे हैं, जो जागे हैं वो इनको नहीं आएगा। फिर जीत कैसे रहे वो? 2 चुनाव इन साल तो आएंगे ही नहीं। नहीं आएंगे ना, बिल्कुल वो नहीं। कह रहे हम इस बार फिर आ रहे दिल्ली के बैठे। नहीं सर, दिल्ली में आ ही नहीं सकता ये। कह रहे हमें फिर बिठाएंगे आप लोग गद्दी ना ना ना, देखिए बाथरूम देख लीजिए क्या क्या हालत है। आतिशी ने कुर्सी खाली छोड़ दी अपनी कि केजरीवाल को दिल्ली की जनता बिठाएगी चुनाव। नहीं बैठाएंगे जी, आप सब जागरूक हो गया जनता यहाँ का। सब जागरूक हो गए। हाँ, सभी जानते हैं केजरीवाल ने जब तक आया इसको गलत मिला दिया। अच्छा, प्रहलाद सिंह सानी जो यहाँ का विधायक है, उन्होंने क्या काम किया? मिले हैं कभी आपसे? नहीं, हम तो नहीं मिले उनसे। यहाँ पे कभी मार्केट में आके आप लोगों से बातचीत की उन्होंने? नहीं, कभी हमें तो नहीं मिला है जी। यहाँ पे कभी नहीं आए? कभी नहीं देखा आपने आपके आके आपकी समस्या सुनी? नहीं नहीं नहीं। नहीं। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा जी आपका? रमेश यादव। अच्छा, रमेश जी कितने साल से काम कर रहे हैं? 15 साल से। यहाँ पर 15 साल से काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ की साफ सफाई की, कैसे देख रहे हैं? यहाँ की साफ सफाई होती है कभी? 0%। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? केजरीवाल तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अभी आपके सामने है, देख लीजिए कैसा सफाई कर रहा है। बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ नहीं। तो जीत क्यों रहे हैं वो? अब जीत रहा है ऐसे, तुक्का आता है, चल गया तो चल गया, अब जाएगा, खत्म होने वाला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का लाल हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ। दिल्ली के लाल से क्या होता है? अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की जब बारी आती है तब तो पीछे मुड़ जाता है। नहीं तो यहाँ पे विकास की बात हो रही है ना। उन्होंने देखो कितने काम करे, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, मिलती है नहीं मिलती? काम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मार्केट के सामने आप देख लो, हम लोग झले काम करते हैं, रोड के उस पार जाना आना रहता है, पत्थर लगा दिया हम लोगों के लिए। एक जरा सा रोड में गैप नहीं छोड़ा कि हम लोग रोड पार कर सके, उसके चक्कर में हम लोग लाल बत्ती से घूमते हैं, इधर से घूमते हैं। आप लोगों के लिए सेफ्टी कर दी और सड़क भी बना दिया। जो आप गिरते थे उसमें अब गिरोगे नहीं, सड़क बन गई है सारी। हम गिरते नहीं थे, बल्कि हम लोगों का और दिक्कत कर दी है लगा करके। तो सड़क तो अच्छी कर दी। कहाँ अच्छी कर दी? सड़क गड्ढे भर दिए हमने। लाल किले वाली रोड पे आपको गड्ढा मिल जाएगा। शीला दीक्षित के काम में उतना रिपेयरिंग कर लिया और क्या बनाया सड़क? क्या वो कह रहा है कि हमने काम करा, शीला दीक्षित ने कुछ काम नहीं किया। शीला दीक्षित के काम में उन्होंने रिपेयरिंग किया है और क्या किया उन्होंने। तो आप खुश नहीं है? मैं तो इसलिए खुश नहीं हूँ मेरे भाई की, तुम काम कर दिखाओ ना। वो कहते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। आप बना दिए भाई, और बनवाओ। अच्छा, यहाँ के विधायक की बात करें भाई साहब, ये तो बता के जाइए कि यहाँ के विधायक से खुश हैं आप? प्रहलाद सिंह सानी से काम भाई साहब, मेरी मार्केट में कोई काम आता बंदा आ जाता है, ये बात तो है। ये हमारा अपना साफ सफाई करते, ये हमारा भाई बंदी वाली चारा है। इस बंदे से जो है ना, चांदनी चौक बंदे हैं और चांदनी चौक मार्केट में हम बुलाते हैं तो आ जाते हैं। प्रहलाद सिंह सानी आ जाते हैं। क्या आपके पास दोबारा आएंगे? सर, क्या नाम है आपका? जेपी गुप्ता। जो भाई साहब कह रहे हैं डेट इज ओके, और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। आप मौजूदा सरकार की बात करें, 12 साल हो चुके हैं दिल्ली में उस सरकार को। उस सरकार के काम से, कार्यकाज से कितना खुश है? क्या बताएं इस बात के बारे में? काम ही नहीं कुछ करते तो क्या बताएं। नहीं सर, वो तो कहते हैं हम बुजुर्गों को भी पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे हैं। पेंशन नहीं मिलती भाई, तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहे हैं। नहीं, हम कभी नहीं गए, ना ही मेरे को पेंशन मिल। के बेटे हैं, बेटे हैं, के बेटे हैं। एक बात बताऊं, तो इसलिए हम दोबारा आ रहे हैं, बुजुर्ग हमें दोबारा चुन के ला रहे हैं दिल्ली की जनता। वो देख सही बताऊं, हाँ जी, हाँ जी। बुजुर्गों का जिससे सम्मान नहीं किया उसको कहीं भी इस जीवन में भी, और कहते हैं परमात्मा ने आगे मोक्ष की बात करते हैं, मुक्त की बात करते हैं, हम कहते हैं स्वर्ग में गए, वहाँ पे भी तसल्ली नहीं होने वाले। अरविंद केजरीवाल लंदन पेरिस की बातें करते हैं, वहाँ की मार्केट ही अलग होती हैं। अब कोई यहाँ पर आएगा तो क्या संदेश जाएगा? ये तो धरावी बनाने के चक्कर में है। लंदन पेरिस की बात छोड़ दीजिए, ये मुफ्त की रेवड़ी जो बांट रहे हैं सिर्फ उसी की वजह से चल रही है सरकार इनकी। अदरवाइज काम करे तो 50 साल का राज करे, हमें उससे कोई एतराज़ थोड़ी ना है। वो कह रहे हैं हमने तो बहुत काम किया है। वो आपको सबको नज़र आता है। तो सर 12 साल से कैसे जीत रहे हैं वो फिर? मैं कहता रहा हूँ सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी में जीत रहे हैं, और कुछ नहीं है इसमें। तो इस बार भी क्या मुफ्त की रेवड़ी चलेगी? एक दिन मुफ्त की रेवड़ी बंद करके देख लें, अगले पता लग जाएगा कि कहाँ खड़े हैं उस टाइम। रेवड़ी तो उन्होंने मना कर दिया कि जब तक केजरीवाल रहेगा गरीबों को मुफ्त की रेवड़ी देता रहे। वो मुफ्त की रेवड़ी पे जीत रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आम आदमी से पूछिए, लोअर क्लास या कुछ मिडिल क्लास से जाके पूछिए ना कि वो क्या चाहते हैं। उनकी जरूर अब तो कांग्रेस ने 400 यूनिट कर दिया कल से, तो फिर उसका क्या हल है किसी के पास? वो भी तो मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चक्कर में है। यहाँ की अगर हम बात करें बाबूजी, तो ये बताइए कि यहाँ की जो विधायक हैं, आप व्यापारी वर्ग हैं, आप अर्थव्यवस्था में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, प्लस आप वोटर भी हैं, तो क्या कहेंगे कि यहाँ के विधायक ने आप लोगों के लिए कुछ काम किया, व्यापारियों के लिए कुछ काम किया? ये तो आप सबको नज़र ही आ रहा है कि विधायक यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे आज की तारीख में। सिर्फ यहाँ पे आप मार्केट की हालत देखें, जितनी पटरियाँ लगी हैं, जितनी सब लगे, ये सब उन्हीं लोगों की मेहरबानी से है। एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, सब बढ़ रही तो है। इस बार वोटर क्या सोच रहा है? इस बार व्यापारी वोटर क्या कह रहा है? व्यापारी वोटर तो हमेशा अपने मार्केट के भले के बारे में ही सोचता है, लेकिन जो नहीं हो पा रहा अब तक। चाह रहा है इस बार?
बदलाव तो हमेशा ही सरकार चाहती है, लोग चाहते ही हैं। नहीं, ये जो चुनाव आ रहे हैं अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो कि 2 महीने बाद होने वाले हैं, उसमें व्यापारी वर्ग क्या बदलाव चाह रहा है दिल्ली की सरकार में? अगर वो काम नहीं करेंगे, एमसीडी अगर ये काम नहीं करेंगे तो बदलाव होगा ही होगा। ठीक है, बदलाव होगा ही होगा। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलशन कामरा। जी गुलशन जी, कैसे देख रहे हैं, क्या आपके विधायक ने काम किया? आपकी बातें, व्यापारी की बातें कितनी सुनी गई हैं? व्यापारी की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ टाल मटोल के अलावा। हमारी मार्केट की देखें, इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है, रोड पे पटरियों पे जितनी देखेंगे रेडी लगती रह रही हैं। हमारी दुकानों के आगे इतनी पटरी लग रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया जी। कुछ तो डेवलपमेंट का काम किया होगा। उनकी शय पे ही तो सारी लग रही हैं। प्रहलाद सिंह सानी की? प्रहलाद सिंह सानी का नाम नहीं ले रहा मैं। उनके विधायक तो वही है। हमारे विधायक तो वही, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे ना हमारी। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई? डेवलपमेंट कहाँ, डेवलपमेंट नहीं, इंक्रोचमेंट हुई है। अच्छा, डेवलपमेंट नहीं हुई बल्कि एनक्रोचमेंट हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी कंप्लेंट करी? कंप्लेंट की हुई है। क्या आता है वहाँ से जवाब? करेंगे करेंगे करेंगे। तो इस बार फिर व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है, क्या बदलाव चाह रहे हैं? दिल्ली 100% आएगा। दिल्ली के चुनाव में बदलाव होगा? बिल्कुल आना चाहिए और तो ये आना चाहिए और आएगा। वो तो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का लाल हूँ, मेरे को दोबारा ला रहे दिल्ली वाले। हाँ तो लाली तो है। उन्होंने 2020 में कहा था कि जमुना नदी में, जमुना को इतना साफ कर दूंगा कि 2022 में तुम्हारे साथ में डुबकी लगाऊंगा। तो कहाँ लगाई उन्हें डुबकी? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि अब हम जो आपको दिखा रहे हैं, मोटा मोटा हमने आपको दिखाया, जो चांदनी चौक की लोकसभा भी पड़ती है, चांदनी चौक की विधानसभा भी है। तो यहाँ पर जो है वोटर्स जो हैं वो दिल्ली के व्यापारी वर्ग हैं। ऐतिहासिक ये मार्केट है और इसका 100 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास रहा है। लाल किले की प्राचीर के सामने बिल्कुल ये मार्केट है, ओल्ड लाजपत राय मार्केट। जो व्यापारी हैं वो बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए, और उसके साथ साथ एक आम वोटर भी हैं वो। तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में भी बहुत बड़ा व्यापारियों का योगदान रहता है। इस विधानसभा में क्या कुछ बदलाव हुआ या क्या कुछ यहाँ के विधायक ने काम किया, ये हमने आपको दिखाया। व्यापारी वर्ग यहाँ के विधायक से खासा नाराज दिखाई दे रहा है। अपनी नाराजगी जो है वो व्यापारी वर्ग ने अपनी कहीं ना कहीं जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं। ये गंदगी आपको दिख रही होगी जो कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, और सरकार के बड़े बड़े दावों की, बड़े बड़े बातों की कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पोल खुल रही है। और जो बातें दावे किए जाते हैं वो एक तरफ है, वो कहीं ना कहीं कथनी और करनी वाली जो कहावत है कि दोनों अलग होती हैं, वो कहावत यहाँ पर पूरी तरीके से लागू होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखना होगा कि जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते हैं और जब होते हैं तो आखिर कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। दिल्ली की सरकार में क्या वापस दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, क्या वो दोबारा वापसी करेगी 12 साल के बाद? 12 साल की लंबी एंटी इनकम्पेंसी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ चल रही है। देखना होगा कि क्या झाड़ू इस बार फिर से जादू दिखाएगी या कमल कहीं ना कहीं अपना धमाल दिखाता हुआ दिखाई देगा, या फिर अपना हालात बदलते दिखाई देगा। जनता किसके साथ जाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। ये जो विधानसभा थी ये हम आपको बता रहे हैं कि चांदनी चौक विधानसभा, और यहाँ से हमने व्यापारियों की बात जो है वो सरकार प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश की है, साथ ही देश की तमाम वो जनता को पहुँचाने की कोशिश की है जो ये कार्यक्रम देख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।